हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी है और पैशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जैसा 6 मंथ के लिए हो गया या 1 साल या 2 साल के लिए, तो कौन सा बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, उसी के बारे में ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एंड तक देखिएगा। मैं कुछ आपके लिए टिप्स भी लेकर आया हूँ और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कंपेयर बैंक फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस समय जो हाईएस्ट फिक्स डिपॉजिट रेट फॉर 6 मंथ के लिए एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है वो आपको दे रहा है कर्नाटका बैंक, जो आपको 7.5%, सॉरी, ये 7.25 से लेकर 7% तक दे रहा है। 7.25 दे रहा है कर्नाटका, और उसी से अगर आप थोड़ा सा करीब है 7% रत्नाकर बैंक दे रहा है। हाईएस्ट फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ ईयर, अगर आप 1 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वंदना बैंक ऑफरिंग कर रहा है 8% तक। यहाँ देखिए फ़र्क आ गया थोड़ा सा। अगर आप 6 महीने के लिए कर रहे हैं 7.15% मिल रहा है, वहीं अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करते हैं तो आपको 8% पर एनम दे रहा है ये बैंक। हाईएस्ट फिक्स डिपॉजिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप बात करें 2 साल की, तो 2 साल अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ने को तैयार हैं तो यहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। चूँकि रत्नाकर ही बैंक यहाँ अगर आप 2 साल के लिए पैसा छोड़ते हैं 7.85% दे रहा है, और 15 बैंक देता है 7.5%। अगर आप अदर्स बैंक में देखना चाहते हैं कि कौन बैंक कितना दे रहा है 1 साल के लिए 2 साल के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ICICI बैंक आपको कितना देता है। तो ICICI बैंक यहाँ आ गया है। ICICI बैंक अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो देखिए दे रहा है 6.25%, 1 साल के लिए 6.9 और 2 साल की टर्म्स में 7%। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ICICI बैंक के पास जाएं, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम SBI की बात करें, SBI को इसमें यहाँ अभी फिक्स नहीं है, शायद चेंजेस किए हैं उसने। HDFC बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा और भी डाउन हो जाता है प्राइवेट बैंक में। यहाँ जो HDFC दे रहा है 5.75%, 6 महीने के लिए दे रहा है, और 1 साल के लिए दे रहा है 6.90%। वहीं टर्न ओवर 2 साल के लिए अगर आप कराते हैं तो 6.25% के करीब करीब ये पहुँच जाता है। तो बहुत ही लो है इन बैंकों का। अगर आप इसमें कराते हैं, एक बैंक और देखते हैं क्या हमें अगर मिल जाए, पंजाब नेशनल बैंक। देखते हैं इसका टर्नओवर क्या है। पंजाब नेशनल बैंक देता है 6.75%, टर्नओवर 7% 1 साल के लिए है, और वही अगर आप 2 साल के लिए करते हैं 6.90% ये रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, आप चाहे 6 महीने के लिए करें या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर मान लो आपका 2 लाख रुपया है तो आप उसे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 1 साल में करें, लॉन्ग टर्म ना करें। उससे क्या होगा, जैसे मान लिया आपने 6 लाख रुपया था 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं आप, तो 6 लाख में आपको पूरा का पूरा मान लीजिए 7% मिल गया। 7% मिल जाता है तो अगले साल जब आप FD वो रिन्यू करवाएं, आपको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो कंटिन्यू इकट्ठे ना 2 साल की करें। तो अगले साल जब आप FD रिन्यू कराएंगे तो आप विथ इंटरेस्ट कराएंगे, मतलब कि 6 लाख तो आप करा ही रहे थे, इस बार क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट आया था 1 साल का वो भी जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि अगर आ जाता है 40 से 45 हज़ार रुपये, तो इस बार जो FD होगी वो होगी आपकी 6,45,000 पे। तो उस पर अब पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके पैसे उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो होंगे। इसी तरह से अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि वैसे तो सरकारी बैंक सेव्स होते हैं, तो सरकारी बैंक में आप कोई भी FD करें, ये ध्यान रखिएगा कि आप उसे थोड़ा ब्रेकअप में करवाएं। 10,000 रुपये से इंटरेस्ट अगर ज़्यादा बैंक देता है तो आपका TDS कट जाएगा, बट यहाँ अगर TDS कट रहा है तो आप घबराइए नहीं, आप पे पैन कार्ड ज़रूर होगा, आप रिटर्न भरते हैं और आपकी इनकम सालाना 1 लाख, जो भी गवर्नमेंट ने छूट की है शायद 3 लाख का स्लैब है, तो 3 लाख के अगर आप अंडर में आते हैं तो आप वो अपना क्लेम कर सकते हैं। जो आपका TDS कटा है, TDS सर्टिफिकेट आपको बैंक बाकायदा देगा,